दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जा रहा है, जिसमें कि भारत की तरफ से यहां पर टॉस करने के लिए आए हैं हरमनप्रीत कौर। और टॉस किया गया यहां पर और टॉस जीत लिया है यहां पर इंग्लैंड के कप्तान ने, और उसने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। तो इस तरह से भारत को पहले यहाँ पर बैटिंग करनी होगी। तो भारत और इंग्लैंड का महामुकाबला आज बहुत ही रोमांचक होने वाला है। दोस्तों नेशनल एंथम के साथ इस मैच का शुरुआत यहाँ पर किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद या फिर जय भीम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आज यहाँ पर एम्पायर जो है मैदान में आते हुए दोनों और इंग्लैंड के खिलाड़ी यहाँ पर मंत्रणा करते हुए कि भारत को कम से कम रन पर कैसे रोका जाए। तो यहाँ पर भारत के तरफ से ओपनिंग जोड़ी हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना दोनों मैदान पर आ चुकी है। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए है तो एक लाइक करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर मैच का शुरुआत होता हुआ उनकी गिनती के साथ यहाँ पर 3-2-1 लेट्स गो। तो यहाँ पर पहली बॉल लेकर तैयार है एन स्कवर और उसका सामना करेगी यहाँ पर हरमनप्रीत कौर। एन स्कवर ने दौड़ना शुरू किया हरमन के लिए, ये गेंद इस गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। तो सबसे बेहतरीन शुरुआत कहा जाए यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। हरमनप्रीत कौर ने अपना खाता खोला चौके के साथ। बॉल में कोई खराबी नहीं थी लेकिन उस बॉल को स्वीप कर दिया और बॉल एक टप्पे के बाद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस तरह से भारत का स्कोर हो गया है 4 रन। तो दूसरी बॉल का सामना करेगी फिर से हरमनप्रीत कौर। चले एन स्कवर बॉलिंग के लिए तैयार है और सामने है यहाँ पर हरमनप्रीत कौर और ये गेंद हरमन के लिए। हरमन ने उसे फिर से डाइव करना चाहिए लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं हुआ और बॉल स्टंप उखेड़ दी। तो इस तरह से हरमन का विकेट यहाँ पर गिरता हुआ तो भारत को पहली यहाँ पर नुकसान होता हुआ 4 रनों पर। उसके बाद अब आई है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा के लिए ये गेंद, इस गेंद को उठा दिया है शेफाली वर्मा ने, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए। शेफाली वर्मा भी यहाँ पर खाता खोली है छक्के के साथ। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर शेफाली वर्मा द्वारा। हरमनप्रीत कौर ने वहाँ पर गलती कर बैठी, लगातार उसे बाउंड्री नहीं लगानी थी लेकिन लगातार बाउंड्री लगाने के चक्कर में उसने अपना विकेट गंवा दिया। उसी तरह यहाँ पर शेफाली वर्मा ने भी पहली यहाँ पर बॉल पे छक्का लगाया है और खाता खोल लिया है 6 रनों से। उसके बाद दूसरी बॉल के लिए तैयार है शेफाली वर्मा और ये गेंद, इस गेंद को ड्राइव कर दिया है शेफाली ने लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद, एक भी रन नहीं मिलेंगे शेफाली वर्मा को। तो इस तरह से फिर से यहाँ पर तैयार होती हुई शेफाली वर्मा अगली बॉल का सामना करेगी। क्या करेगी इस बॉल पर, और ये गेंद, इस गेंद को उठाकर खेलना चाहती थी लेकिन बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ, बॉल विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। उसके बाद फिर से अगली बॉल शेफाली के लिए। शेफाली ने इसे ड्राइव किया लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में चली गई बॉल, एक भी रन नहीं। तो इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर पहले ओवर में 10 रन बनाए हैं भारत ने। तो भारत का शुरुआत अभी तक अच्छा कहा जा सकता है लेकिन यहाँ पर एक विकेट गंवा दिया है हरमनप्रीत कौर के तौर पर। उसके बाद पहली बार सामना करेगी स्मृति मंदाना। बॉलर तैयार है स्मृति के लिए और यह गेंद स्मृति ने ड्राइव करना चाहा लेकिन बॉल आउट स्टंप से ज़्यादा ही बाहर थी और चली गई वाइड के साथ 4 रनों के लिए। विकेट कीपर भी नहीं रोक सकी इस बॉल को, वाइड के रूप में मिला यहाँ पर बाई के रूप में 4 रन। तो इस तरह से भारत का स्कोर हो गया 15 रन। चले बॉलर तैयार अगली बॉल करने के लिए और ये गेंद स्मृति के लिए। स्मृति ने इसे ऑफ साइड में उठाकर खेला, बॉल एक टप्पे के साथ चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर 4 रन मिलेंगे स्मृति मंदाना को। बॉल एक टप्पे में गई बाउंड्री लाइन के बाहर, बॉल में कोई खराबी नहीं थी, बॉल में थोड़ा सा जगह मिला और जगह बनाकर जो है उसने खेल दिया ऑफ साइड में बॉल को और इस तरह से यहाँ पर 4 रन प्राप्त करती हुई यहाँ पर स्मृति मंदाना। चले अगली बॉल लेकर तैयार बॉलर मंदाना के लिए। मंदाना ने इसे फिर से खेल दिया है 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करती हुई यहाँ पर भारतीय बेटियां स्मृति मंदाना ने इस गेंद को खेला था 4 रनों के लिए। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं भारतीय मुकाबला जीत जाए तो कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखिएगा। बहुत ही रोमांचक मुकाबला होता हुआ यहाँ पर भारत और इंग्लैंड के बीच। उसके बाद फिर से बॉलर तैयार हो रहे हैं, इस बार उसने अपना बॉलिंग साइड चेंज करते हुए। चले अगली बॉल लेकर स्मृति मंदाना के लिए ये गेंद
और यहाँ पर वाइट बॉल और विकेट कीपर से भी छूट गई, बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर वाइट के साथ 4 रन भी मिलते हुए तो कुल 5 रन यहाँ पर प्राप्त हुआ भारत को। उसके बाद फिर से अगली बॉल लेकर तैयार है बॉलर। देखते हैं इस बॉल पर क्या होगा। और ये गेंद मंदाना के लिए, मंदाना ने इसे ड्राइव किया लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद, एक भी रन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से फिर से स्मृति मंदाना को ही अगली बॉल का सामना करना पड़ेगा। अगली बॉल का सामना करने के लिए तैयार है स्मृति मंदाना। उसके लिए ये गेंद, और इस गेंद को यहाँ पर ऑफ साइड में फिर से खेल दिया है और फिर से प्राप्त करेंगे 4 रन। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंदाना बहुत ही गजब की बैटिंग कर रही है। स्मृति मंदाना के लिए एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल का भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर कर रही है स्मृति मंदाना। ये दोनों खिलाड़ी बहुत ही सूझबूझ के साथ खेलती हुई। चले फिर से अगली बॉल इस गेंद को भी ड्राइव किया, फिर से 4 रन। आप स्मृति मंदाना को रूम नहीं दे सकते हैं, अगर इसे रूम मिला तो आसानी से यह चौके पे चौके और छक्के पे छक्के लगा सकती है। गेंद ऑफ स्टंप से ज़्यादा ही बाहर थी, इसे रूम मिला और उसे उस गेंद को उठा दिया यहाँ पर ऑफ साइड में 4 रनों के लिए। तो इस तरह से स्मृति मंदाना बहुत ही अच्छी बैटिंग का नज़ारा पेश करते हुए। उसके बाद फिर से अगली बॉल पर क्या करेगी मंदाना। बॉलर चले अगली गेंद लेकर स्मृति के लिए ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ से उठा दिया, ये एक बाउंस में गेंद चली गई 4 रनों के लिए। तो बॉलर यहाँ पर जिस तरफ बॉलिंग कर रहे हैं उसी तरफ शॉट लगा दे रहे हैं यहाँ पर स्मृति मंदाना। तो इस तरह से यहाँ पर ओवर की हो गई समाप्ति। तो भारत का स्कोर है अभी भी 40 रन, 2 ओवर में 20 का रन रेट चल रहा है यहाँ पर। और बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रही है स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा। 6 रन बनाकर अगली बॉल का सामना करेगी। और ये गेंद, इस गेंद को ड्राइव करना चाहा और यहाँ पर स्टंप का अपील किया गया लेकिन एम्पायर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तो यहाँ पर सुरक्षित अभी भी है शेफाली वर्मा। उसके बाद शेफाली वर्मा अगली बॉल का सामना करेगी। देखते हैं क्या होता है इस बॉल पर। शेफाली के लिए ये गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया, वहाँ पर फील्डर मौजूद, 1 रन लेने का मौका था और 1 रन प्राप्त कर लिया शेफाली वर्मा ने। यहाँ पर रन आउट का अपील था लेकिन एम्पायर पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ा। उसके बाद अब सामना करेगी स्मृति मंदाना। 20 रन पर खेल रही स्मृति मंदाना, 6 गेंद पे 20 रन। उसके बाद अगली बॉल स्मृति के लिए, स्मृति ने इसे डाइव करना चाहा, बॉल ऑफ स्टंप से ज़्यादा ही बाहर थी और यहाँ पर नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा और फ्री हिट मिला यहाँ पर स्मृति को। स्मृति ने इस गेंद को फिर से ड्राइव करना चाहा लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं हुआ, फ्री हिट का वह फ़ायदा नहीं उठा सकी स्मृति मंदाना। स्मृति फिर से तैयार होती हुई अगली बॉल को उठा दिया है स्मृति मंदाना ने यहाँ पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग यहाँ पर स्मृति मंदाना के द्वारा। बॉल ऑफ साइड में था और उसे खींच के ऑन साइड के तरफ लॉन्ग ऑन के तरफ ऊपर से यहाँ पर खेल दिया स्मृति मंदाना ने 6 रनों के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए स्मृति मंदाना। दोस्तों स्मृति मंदाना के लिए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और आप चाहते हैं अगर भारत यह मुकाबला जीत जाए तो इस वीडियो को लाइक करें। अगली गेंद, उस गेंद को टाइप करना चाहा और यहाँ पर स्टंप का अपील किया गया लेकिन एम्पायर पर उसका कोई असर नहीं क्योंकि सुरक्षित थी वह स्मृति मंदाना अपने जगह पर। उसके बाद स्मृति तैयार हो रही है अगली बॉल के लिए। इस गेंद को टाइप करना चाहा लेकिन बॉल ऑफ स्टंप से ज़्यादा ही बाहर थी तो वाइड करार दिया गया एम्पायर के द्वारा। फिर से अब अगली बॉल के लिए तैयार है यहाँ पर स्मृति मंदाना। देखते हैं अगला बॉलर कहाँ पे डालते हैं। और ये गेंद, इस गेंद को फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठा दिया 6 रनों के लिए। बहुत ही घातक साबित हो रहे हैं यहाँ पर इंग्लैंड के लिए स्मृति मंदाना। इस तरह से 51 रन का पार्टनरशिप हो गया 16 बॉल में स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा के बीच। स्ट्राइक रेट की बात किया जाए तो यह स्ट्राइक रेट 300 के पार है यहाँ पर। तो चले अगली बॉल लेकर तैयार है, बॉलर है एस ग्लिन यहाँ पर शेफाली वर्मा के लिए। शेफाली वर्मा ने इसे उठा दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। ऑफ दिशा में खेला गया ये छक्का था शेफाली वर्मा का। बहुत ही शानदार बैटिंग यहाँ पर
बॉल जो था यह फुल टॉस बॉल दिया गया था यहाँ पर बॉलर के द्वारा, लेकिन शेफाली वर्मा यहाँ पहले से ही तैयार थी इस शॉट को लगाने के लिए और 6 रन प्राप्त कर लिया शेफाली वर्मा ने। इस तरह से भारत यहाँ पर बहुत ही अच्छी बेहतरीन बैटिंग का नज़ारा पेश करती हुई अगली बॉल लेकर तैयार है बॉलर और शेफाली वर्मा क्या करेगी इस बॉल पर। इस बॉल को ड्राइव किया हल्के हाथों से, वहाँ पर फील्डर मौजूद था, 1 रन प्राप्त किया यहाँ पर शेफाली वर्मा ने। अब स्ट्राइक यहाँ पर दिया गया है स्मृति मंदाना को। स्मृति मंदाना बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रही है आज। देखते हैं अगली बॉल पर क्या करेगी स्मृति और ये गेंद और यहाँ पर वाइट गेंद और विकेट कीपर से भी नहीं रुकी बॉल चली गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो वाइट एम्पायर का डिसीजन यहाँ पर वाइट और 4 रन भी मिलेंगे स्मृति मंदाना और भारतीय टीम को। अगली बॉल का सामना करेगी यहाँ पर स्मृति मंदाना और ये गेंद को खेलना चाहिए लेकिन बॉल पैड में जाके टकरा गई, 1 भी रन नहीं मिलेगा और फिर से तैयार हो रही है यहाँ पर स्मृति मंदाना। देखते हैं अगली बॉल पे क्या करेगी स्मृति और ये इस गेंद को फिर से उठा दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। आप स्मृति मंदाना को इस तरह से बॉल नहीं डाल सकते हैं, अगर उसके फेवर में बॉल आएगी तो हमेशा 6 और 4 रन लगाएगी स्मृति मंदाना। और ये गेंद जो है बहुत ही शानदार थी लेकिन उससे भी शानदार यहाँ पर बैटिंग का नज़ारा करती हुई स्मृति मंदाना, बार बार चौके और छक्के में यहाँ पर शॉट को जड़ती हुई स्मृति। और ये गेंद अगली गेंद को फिर से ड्राइव किया ऑफ साइड में लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद था, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर स्मृति मंदाना को। तो इस तरह से भारत का स्कोर हो गया 74 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर में 1 बॉल बाकी है। चले अगली बॉल लेकर तैयार बॉलर और ये गेंद इस गेंद को मारना चाहती थी कवर के ऊपर से लेकिन बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ। तो इस तरह से 4 ओवर की समाप्ति हो गई और भारत का स्कोर 74 रन है 1 विकेट के नुकसान पे। उसके बाद फिर से अगली बॉल का सामना करेगी स्मृति मंदाना, ड्राइव किया बॉल को 4 रनों के लिए बॉल चली गई, कवर बाउंड्री लाइन के बगल से चौका यहाँ पर प्राप्त होता हुआ। भारत अभी बहुत ही मजबूत स्थिति में यहाँ पर है। तो अगली बॉल का सामना करेगी फिर से यहाँ पर स्मृति मंदाना के लिए ये गेंद इस गेंद को उठाकर खेलना चाहती थी लेकिन यहाँ पर स्टंप का अपील किया गया लेकिन एम्पायर पे उसका कोई असर नहीं हुआ। तो फिर से तैयार होगी यहाँ पर स्मृति मंदाना अगली बॉल का सामना करने के लिए। बॉलर चले मंदाना के लिए ये गेंद इस गेंद को ऑफ दिशा में उठा के खेला लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद लेकिन फील्डर से वहाँ पर मिस फील्ड हो गया और 4 रन मिले यहाँ पर स्मृति मंदाना को। चले स्मृति के लिए फिर से अगली बॉल लेकर तैयार बॉलर और ये गेंद इस गेंद को ड्राइव करना चाहती थी लेकिन बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ, कोई नुकसान भी नहीं हुआ भारत को। उसके बाद पुनः फिर से तैयार होती हुई स्मृति मंदाना अगली बॉल का सामना करने के लिए। अगली बॉल उस गेंद को ड्राइव करना चाह रही थी लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं हुआ। इस तरह से भारत का स्कोर हो गया यहाँ पर 82 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इन दोनों खिलाड़ी में सबसे अच्छी प्रदर्शन अभी यहाँ पर शेफाली वर्मा की तरफ से यहाँ पर चौके पे छक्के लगा रही थी लेकिन 9 बॉल में 14 रन बनाकर आउट हो गई यहाँ पर शेफाली वर्मा। बॉल को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाना चाहती थी लेकिन आउट होकर पवेलियन गई। अब उसके स्थान पर बैटिंग करने के लिए आई है जेमिमा रोड्रिग्स, सामना करेगी जेमिमा रोड्रिग्स पहली बॉल का। चले उसके लिए पहली गेंद इस गेंद को उठा के खेल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, वहाँ पर फील्डर मौजूद। एक टप्पे के बाद फील्डर के पास बॉल गया था, तब तक 1 रन लेने का मौका था और यहाँ पर 9 बॉल का भी यहाँ पर इशारा किया गया एम्पायर के द्वारा। तो अब फ्री हिट का सामना करेगी यहाँ पर स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना के लिए ये गेंद बहुत ही खतरनाक बॉल और बोल्ड हो गई स्मृति लेकिन यहाँ पर फ्री हिट था तो उसका कोई असर नहीं हुआ स्मृति पर। उसके बाद फिर से अगली बॉल का सामना करेगी स्मृति मंदाना। इस गेंद को उठा दिया है ऑफ साइड में, वहाँ पर फील्डर मौजूद है, फील्डर से मिस फील्ड हुआ और यहाँ पर 4 रन। तो स्मृति का यहाँ पर अर्धशतक पूरा होता हुआ स्मृति मंदाना ने 51 रन बना लिया है यहाँ पर मात्र 21 गेंद में। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बैटिंग का नज़ारा पेश की जिसमें उसने 8 चौके और 3 छक्के भी लगाए हैं स्मृति मंदाना ने। बॉल में कोई खराबी नहीं थी, बॉल ऑफ साइड की तरफ थी और उसे ऑफ साइड में ही खेल दिया था और वहाँ पर फील्डर भी मौजूद था लेकिन फील्डर से वहाँ पर मिस फील्ड हुआ और 4 रन मिले थे स्मृति मंदाना को। बॉल देखिए, बॉल जो गिरने के बाद है टप्पा खा के फील्डर से ऊपर चले गए थे यहाँ पर और फील्डर ने रोक नहीं सका उस बॉल को। 4 रन मिला था स्मृति मंदाना को।
उसके बाद फिर से तैयार हो रही है स्मृति मंदाना। देखते हैं अगली बॉल पर क्या करेगी मंदाना। और ये गेंद, इस गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। 4 रन मिलेंगे। एक टप्पे में बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बैटिंग कर रही स्मृति मंदाना। पहुँच गई 22 गेंद पर 55 रनों पर। और ये गेंद, इस गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, बॉल और बैट में संपर्क नहीं हुआ तो बीट हो गई यहाँ पर स्मृति मंदाना। फिर से अगली बॉल के लिए तैयार है स्मृति। और ये गेंद, इस गेंद को उठा दिया है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग यहाँ पर स्मृति मंदाना के लिए। तो यहाँ पर 6 ओवर में भारत का स्कोर 98 रन। अब ड्रिंक्स ब्रेक का समय हो गया है। शेफाली खेल रही है 61 रन बनाकर 24 बॉल में, और जेमिमा रोड्रिग्स 1 रन बनाकर खेल रही है। तो चले अगली बॉल का सामना करेगी यहाँ पर जेमिमा रोड्रिग्स। और ये गेंद फुल टॉस थी, उसे ड्राइव किया, वहाँ पर फील्डर मौजूद, 1 रनों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा यहाँ पर जेमिमा रोड्रिग्स को। तो उसके बाद फिर से अब सामना करेगी स्मृति मंदाना। 61 रन बनाकर खेल रही है। चले स्मृति के लिए अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर उठा के खेल दिया है। फिर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार बैटिंग स्मृति मंदाना के लिए। यहाँ पर स्मृति मंदाना ने बहुत ही अच्छी बैटिंग का नज़ारा पेश कर रही है। उसके बाद फिर से अगली बॉल को फिर से उठा दिया है। फिर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। लगातार यहाँ पर 2 बॉल में 2 शॉट लगा दिया है स्मृति मंदाना ने। 2 छक्के लगाए, दोनों एक ही दिशा में, एक ही तरह के बॉल थे, और 2 बॉल पे लगातार 2 छक्के जड़ दिए हैं स्मृति मंदाना ने। दोस्तों स्मृति मंदाना के लिए एक लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद अगली बॉल लेकर तैयार हो रहे हैं स्मृति मंदाना के लिए यहाँ पर बॉलर चले, दौड़ना शुरू किया उसने स्मृति के लिए। ये गेंद, इस गेंद को फिर से उठा दिया है। गेंद एक टप्पे के बाद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो स्मृति मंदाना को आज रोकना नामुमकिन है। स्मृति पहुंच गई 77 रन पर। सिर्फ 27 गेंद में 77 रन बना दिया है स्मृति ने। इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके लग चुके हैं अभी तक। 4 बॉल हुआ है इस ओवर का, और छक्के पे छक्के लगा रहे हैं यहाँ पर स्मृति मंदाना। स्मृति बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन कर रही है आज। बॉल में कोई खराबी नहीं थी, बॉल को ऊपर उठा के खेली थी, और उससे वहाँ पर 6 रन प्राप्त हुआ था स्मृति मंदाना को। चले अगली बॉल के लिए तैयार, और यहाँ पर स्मृति को बोल्ड कर दिया है। स्मृति को आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा। भारत का स्कोर 121 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब आई है स्मृति मंदाना के स्थान पर ऋचा घोष स्ट्राइक पे है जेमिमा रोड्रिग्स। जेमिमा के लिए गेंद, इस गेंद को ड्राइव करना चाहिए, बॉल जाके पैर में टकराया। अपील किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर आउट का आ रहा है यहाँ पर एम्पायर द्वारा, लेकिन DRS का प्रयोग करेगी यहाँ पर जेमिमा रोड्रिग्स। देखते हैं जेमिमा रोड्रिग्स यहाँ पर आउट होती है या फिर बच जाती है। बॉल जो है यह पिच किया है सही लाइन पर, और इम्पैक्ट भी है लाइन में। तो इस तरह से यहाँ पर, लेकिन विकेट मिसिंग हो रहा है यहाँ पर। तो जेमिमा रोड्रिग्स बच जाएगी इस बार। एम्पायर को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि विकेट मिसिंग है यहाँ पर बॉल। तो इस तरह से एम्पायर ने अपना फैसला वापस लेता हुआ। तो जेमिमा रोड्रिग्स फिर से तैयार होती हुई अगली बॉल का सामना करने के लिए। चले बॉलर अगली बॉल लेकर, क्या करेगी जेमिमा इस बॉल पर। बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, और यह गेंद, इस गेंद को ड्राइव करना चाहती थी, बॉल और बैट में संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम कीपर ने पूरा किया। उसके बाद फिर से अगली बॉल का सामना करेगी यहाँ पर जेमिमा रोड्रिग्स, और यह गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। यहाँ पर जेमिमा रोड्रिग्स ने रन आउट का अपील किया गया था, लेकिन सुरक्षित पहुँच गई जेमिमा रोड्रिग्स अपने स्थान पर। उसके बाद पहली बार सामना करेगी ऋचा घोष, और ये गेंद, इस गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे ऋचा घोष, लेकिन बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर से अगली बॉल ऋचा घोष के लिए। ऋचा घोष ने इसे हल्की हाथों से ड्राइव किया, लेकिन वहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बैटिंग ऋचा घोष के द्वारा। अगली गेंद, फिर से उस गेंद को उठाकर खेलना चाहती थी, लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं हुआ, इसलिए ओवर की हो गई समाप्ति। 8 ओवर में भारत का स्कोर 126 रन 3 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद अगली बॉल लेकर तैयार है एल फेरी, और ये गेंद, एक गेंद को उठा के खेला है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए।
जेमिमा रोड्रिग्स ने लगाते हुए अपने पारी का यह पहला छक्का। बॉल जो है ऑफ साइड में था और उसे ऑफ साइड में ही उठाकर खेल दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। जेमिमा रोड्रिग्स यहां पर आक्रामक रूप अपनाती हुई। देखते हैं फिर से अगली बॉल पर क्या करेगी जेमिमा रोड्रिग्स। उसके लिए तैयार है बॉलर। बॉलर ने दौड़ना शुरू किया। अगली गेंद जेमिमा के लिए। इस गेंद को फिर से उठाकर वही शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बॉलर इस बार समझ चुके थे बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर से बॉलिंग रनअप पर तैयार है बॉलर। चले अगली बॉल लेकर यहाँ पर जेमिमा के लिए। जेमिमा ने से हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहती थी, लेकिन बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ। बार बार बीट हो रही है यहाँ पर जेमिमा रोड्रिग्स। देखते हैं फिर से अगले बॉल पर क्या करेगी जेमिमा। अगली बॉल जेमिमा के लिए और फिर से बाहर निकलकर खेलना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर एम्पायर का इशारा हो गया नो बॉल। तो इस तरह से फ्री हिट मिलेगा यहाँ पर जेमिमा रोड्रिग्स को। देखते हैं जेमिमा क्या करेगी इस फ्री हिट के बॉल पर। और ये गेंद, इस गेंद को उठा दिया है जेमिमा ने। बॉल चली गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो यहाँ पर फ्री हिट का अच्छा फ़ायदा उठा लिया जेमिमा रोड्रिग्स ने। जेमिमा रोड्रिग्स भी बहुत ही घातक साबित होंगे अगर यह टिक गई। पूरी मैच पलट देगी यहाँ पर जेमिमा रोड्रिग्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए और भारतीय टीम को सपोर्ट करिए। चले अगली बॉल लेकर बॉलर तैयार। और ये गेंद, इस गेंद को फिर से उठाकर खेला। बॉल यहाँ पर एक टप्पे के बाद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी भारतीय बैट्समैन के द्वारा। चले अगली बॉल लेकर फिर से तैयार हो रही है बॉलर और सामने है वहाँ पर जेमिमा। इस गेंद को फिर से उठा दिया है 6 रनों के लिए। यहाँ पर कवर के ऊपर से लगाया गया यह छक्का था जेमिमा रोड्रिग्स के द्वारा। तो इस तरह से हो गया ओवर की समाप्ति। 9 ओवर में भारत का स्कोर 149 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 16 के ऊपर का रन रेट है। उसके बाद अब अगली बॉल का सामना करेगी ऋचा घोष, जो कि 4 रन बनाकर खेल रही है। ऋचा के लिए ये गेंद, इस गेंद को उठा दिया है और वहाँ पर फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर रहते हुए बॉल एक टप्पे के बाद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ऋचा घोष भी इंग्लैंड के बॉलर का यहाँ पर मुश्किलें पैदा करती हुई ऋचा घोष भी यहाँ पर खतरनाक साबित हो सकती है। और जेमिमा रोड्रिग्स तो खेल ही रही है। यहाँ पर 25 रन बनाकर जेमिमा रोड्रिग्स खेल रही हैं और ऋचा घोष अब 8 रन पर पहुँच चुकी है। उसके बाद अगली बॉल फिर से यहाँ पर सामने है ऋचा घोष। देखते हैं क्या करेगी ऋचा घोष। और ये गेंद, इस गेंद को फिर से उठाकर खेला, लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद था, तब पर भी 4 रन हो गया। फील्डर ने भरपूर कोशिश किया, डाइव लगाया, तब पर भी बॉल नहीं रुकी। 4 रन मिलेंगे ऋचा घोष को। बॉल में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन उतना ही बढ़िया टाइमिंग कहा जाए ऋचा घोष के द्वारा। वहाँ फील्डर भी मौजूद था। फील्डर ने पूरा कोशिश किया बॉल को रोकने का, लेकिन उस बॉल को रोकने में वह नाकाम हो गई और 4 रन मिले यहाँ पर ऋचा घोष को। ऋचा घोष 12 रन पर खेल रही है। अगली बॉल का करेगी सामना ऋचा घोष। इस गेंद को फिर से उठा दिया है। फिर से वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद था, तब पर भी नहीं रुका बॉल। 4 रनों के लिए चली गई गेंद। तो इस तरह से ऋचा घोष यहाँ पर 16 रन बनाकर खेल चुकी है, जिसमें कि उसने 4 चौके लगाए हैं। अभी एक भी रन दौड़ कर नहीं ली है ऋचा घोष ने, सिर्फ बाउंड्री में ही डील कर रही है ऋचा घोष। आज भारत का बैटिंग का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही बेहतर बैटिंग का नज़ारा पेश करती हुई भारतीय बैट्समैन। चले अगली बॉल लेकर फिर से तैयार। बॉलर यहाँ पर सोच में पड़ गए हैं कि बॉल आखिर डाले तो डाले कहाँ। और ये गेंद, इस गेंद को फिर से डाइव किया है, लेकिन वहाँ पर इस बार फील्डर मौजूद और कैच कर लिया गया। इस तरह से ऋचा घोष यहाँ पर आउट हो चुकी है। भारत को लगने वाला यह चौथा झटका था ऋचा घोष के रूप में। उसके बाद अब आई है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा यहाँ पर यह भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करती है दीप्ति शर्मा। चले पहली बॉल का सामना करेगी दीप्ति। इस गेंद को उठाकर खेल दिया है, वहाँ पर एक टप्पे में बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आज तो भारत का कोई खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। जो बैट्समैन आती है वही चौके छक्के लगा देती है। इंग्लैंड के बॉलर का पसीना आज छुड़ाती हुई भारतीय बेटियां। दोस्तों, भारतीय बेटियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। अब देखते हैं किस तरह से फिर से अगली बॉल का सामना करेगी यहाँ पर
दीप्ति शर्मा बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है और बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन करती है। अगले बॉल का सामना करेगी दीप्ति और ये गेंद इस गेंद को यहाँ पर खेलना चाहती थी, बॉल और बैट में संपर्क नहीं हुआ और बोल्ड हो गई यहाँ पर दीप्ति शर्मा। तो इस तरह से भारत का 5वां विकेट गिरता हुआ और भारत ने कुल 165 रन बनाए हैं। 5 विकेट के नुकसान पर भारत यह मैच जरूर जीतेगा।